अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बेटा। एक्सरसाइज 1.2 है और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है फाइंड द इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन हमने फाइंड करना होगा। इन इनवर्स फंक्शन को अगर हम क्या है एफ ऑफ एक्स होता है तो उसको हम लिखते हैं एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो हमने फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना होगा और उसमें जो इनवर्स फंक्शन में हमें जो सवाल का इस वक्त सामना है वो मैं कोई सवाल लिख लेता हूँ बेटा। मतलब मेरे हिसाब से इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इम्पॉर्टेंट लगता है बेटा। फाइंड द फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड, उसमें हमने ये फाइंड करना है यानी फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ जो डिफाइंड हो रहा है बेटा, डिफाइंड एज बिलो, यानी जो नीचे डिफाइंड हो रहा है। फाइंड हमने क्या करना है उसमें बेटा, फाइंड पहली बात इसमें हमने उसी का इनवर्स फाइंड करना होगा पहली बात। दूसरी बात जो इनवर्स हम फाइंड कर चुके होंगे उसमें एक्स की जगह -1 पुट करना होगा और साथ साथ हमने ये वेरीफाई करना होगा। क्या वेरीफाई करना है बेटा, यानी एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा बेटा। यानी इसको आगे पीछे यानी मैं ऐसे साफ साफ इधर लिख देता हूँ। यानी वेरीफाई क्या करना होगा बेटा, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एफ पहले लिखो इनवर्स बाद में लिखो, दोनों सूरतों में इसका आंसर एक्स होगा। ये हमने वेरीफाई करना है बेटा। तो उसमें हमें जो फंक्शन है बेटा, जो मैं इसका फंक्शन दो ही आपके लिए करूँगा, एक इसका दूसरा पार्ट कर लेता हूँ इस एक्सरसाइज का। इसी क्वेश्चन का जो है वो सवाल ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ + 7 है। वैल्यू तो बेटा इस तरह कुछ आगे पीछे और भी दे सकता है। यहाँ बेटा हमारे पास क्या है, इसका हमने ये फंक्शन ले लिया। अब इसका इनवर्स फाइंड करने का जो इजीएस्ट फॉर्म है, एक और भी फॉर्म है बट यहाँ जो मेरे हिसाब से इजीएस्ट लगता है, क्योंकि बेटा एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिखते होते हैं, वाई। तो एफ ऑफ एक्स की जगह वाई लिख लो, ये 3x³ + 7 लिखो। इनवर्स फाइंड करने के लिए हम आसान ये रखते हैं बेटा कि इंटरचेंज करते हैं एक्स एंड वाई वेरिएबल्स, यानी जहाँ एक्स है वहाँ वाई लिखेंगे और जहाँ वाई है वहाँ एक्स लिखेंगे। तो ये होगा एक्स यहाँ 3y³ पावर वही रहेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि पावर समेत यहाँ सिर्फ एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स, बाकी वैल्यू पावर जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होने वाला है कांस्टेंट वो सारा कुछ सेम होगा। ऐसा करने के बाद क्या है, अब हमने इसको y को एक तरफ ले आना है, इंटरचेंज नहीं करना, एक तरफ ले आना। एक तरफ ले आने से मुराद ये है कि मतलब अगर मैं 7 को यहाँ ले आऊँ तो x - 7 इज इक्वल 3y³ होगा। 3 यहाँ डिवाइड करो तो x - 7 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू y³ होगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ हमारे पास क्या होगा, y³ इज इक्वल टू x - 7 डिवाइड बाय 3। ऐसे होगा बेटा जब भी इधर का पावर कैंसिल करते होते हैं तो यहाँ पूरे का पावर क्या है, उलट बन जाता है। यानी ये 3 है तो 1/3 हो गया, ये 4 होता तो 1/4 बन जाता, ये 2 होता तो ये 1/2 बन जाता, ये 5 होता तो ये 1/5 बन जाता। यानी यहाँ जो भी पावर होगा वो वहां जाके पावर उलट हो जाएगा, रहेगा पावर ही बट उलट हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारे पास y किसके इक्वल हो गया, x - 7 डिवाइड बाय 3, इसका पावर क्या रह गया, 1/3। अब ये जो y है बेटा बेसिकली एफ इनवर्स ऑफ एक्स होगा। अब जो y बाहर आ गया ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स कहलाएगा, ये पावर 1/3 बेटा। ये तो हो गई बेटा इनवर्स फाइंड करने वाली बात, यानी पहली बात ये होगी कि हमने इनवर्स फाइंड किया। इसके दूसरे हिस्से के लिए क्या है बेटा, हमने इसी एफ इनवर्स में एक्स की जगह क्या पुट करना होगा, सवाल वाले ने कहा है कि -1 पुट करें, तो हम इसको एक्स की जगह यानी इसी में एफ इनवर्स ऑफ -1, तो बाकी सेम होगा। यानी इसी में x की जगह -1 - 7 डिवाइड बाय 3 होल पावर क्या होगा, 1/3।
तो ये होगा बेटा -8^3 होल पावर क्या होगा 1/3। अब मजीद इसको उस तरह से सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो दैट इज वाई ये इसका आंसर होगा। या फिर इस तरह से भी लिख लें कि ऊपर 2^3 हो गया, इसका नीचे 3 हो गया। अब ये वाला 1/3 दोनों को दे देंगे, यानी इसको भी दे देंगे। ऐसा करने से ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी -2 ही रह गया। और ये चूंकि कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये इंडेक्स फॉर्म जो आपको 9th में लिख चुके हो इस तरह से लिख लिया। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हो गई इस फॉर्म की। इसका दूसरा हिस्सा था। तीसरा जो इसका वेरीफाई करने वाला हिस्सा है बेटा, वो कुछ यूं होगा, वो हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा। यानी ये याद रहे कि इनवर्स हमारे पास फंक्शन ये है, यानी जैसे एफ ऑफ एक्स ये हो गया प्लस में, इनवर्स में लिख लेता हूँ फिर इसको, यानी एफ इनवर्स हमारे पास आ गया बेटा x-7/3 पावर ये 1/3 हो गया। अब देखो इन दोनों को हमने कंपोजिट कैसे करना है, मिक्स कैसे करना है, एक हम फंक्शन कैसे करना है, या मर्ज भी कहा जाए। पहले इसकी बात कर लेते हैं बेटा कि एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ इनवर्स इसको ऐसे लिख लेते हैं बेटा, एफ इनवर्स ब्रैकेट में ये एफ ऑफ एक्स ये वाला, यानी ए एफ ऑफ एक्स ओ को ब्रैकेट रख के इस तरह से लिखा जाए। इट मीन्स इस एफ इनवर्स में इसमें ये एक्स है, अब यहाँ एक्स की जगह क्या आ गया एफ ऑफ एक्स, तो इसी में एक्स की जगह हमने क्या लिखना होगा एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स -7/3 और होल पावर 1/3। अब ये एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो लिख लेंगे, जो कि क्या है बेटा 3x³ + 7, ये तो इसकी वैल्यू, ये -7 वैसे ही होगा, /3 होगा, और ये 1/3। तो 7 को 7 से कैंसिल करो, बाकी रह गया 3x³ / 3 होल पावर क्या होगा 1/3। 3 को 3 से कैंसिल करो, ये होगा x³ पावर 1/3 हो गया। 3 को 3 से कैंसिल करो, ये ओनली x मिल गया, जो हमने वेरीफाई करना था कि ये x के इक्वल कैसे आएगा। और दूसरी बात इसमें हमने ये तो इस साइड को किया, फिर इस साइड को करेंगे, यानी दोनों का आंसर हमारे पास ये x होगा। तो अभी देखो इसका दूसरा हिस्सा हम कर लेते हैं बेटा। दूसरा हिस्सा हमने क्या करना है बेटा, इस एफ को पहले लिखना होगा, इनवर्स को बाद में लिखना होगा। तो ये होगा बेटा, ये एफ ब्रैकेट में ये एफ इनवर्स उसके अंदर डाल दे ये बेटा। तो एफ हमारे पास जो फंक्शन है बेटा, जो एफ इनवर्स वाला फंक्शन है उसको ये एफ वाला ये फंक्शन आ गया, इसमें ये एक्स दिया हुआ है, एक्स की जगह इनवर्स पुट करना होगा, यानी 3 एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये पावर वही 3 बेटा +7। अब देखो 3, अब एफ इनवर्स की वैल्यू पुट करो, जो कि क्या है x -7/3, ये पावर 1/3। ओ ये वाला 3 वाला पावर ऐसे रखोगे +7 होगा, ये पावर से कैंसिल होगा, तो 3 ब्रैकेट रह गया x -7/3 +7 बेटा। 3 को 3 से कैंसिल करो, x -7 +7 हो गया, इसको इससे कैंसिल करो, ये बेटा इसकी x वैल्यू मिल गई। दोनों सूरतों में इसका आंसर क्या है, वही x ही बनता है। तो ये तो था बेटा इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास से इस क्वेश्चन में इसका दो मैंने किया। अभी बेटा यही बातें हमने करनी है इसके क्वेश्चन नंबर एक और मैं पार्ट ले लेता हूँ डिवीजन फॉर्म का, जो कि इसका चौथा पार्ट बनता है बेटा, और वो ले लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये 2x + 1 / x - 1। इसमें भी यही करना होगा, इनवर्स फाइंड करना है, वैल्यू पुट करना है, और ये चीज कैलकुलेट करनी है। ये लिख अब अभी वही बात बेटा कि सॉल्यूशन में बेटा हमारे पास क्या होगा, जहाँ एफ ऑफ एक्स है वहाँ y लिखो, तो ये 2x + 1 / x - 1। तो वही काम बेटा दोबारा करेंगे, इंटरचेंज x एंड y वेरिएबल्स, जहाँ x है वहाँ y, जहाँ y है वहाँ x, यहाँ एक y तो एक जगह है, उस जगह x, जहाँ x दो जगह है तो दोनों जगह y ले आएंगे। अब क्या करेंगे, जैसे पहले में किया था, y सेपरेट करेंगे, यानी y निकालनी होगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा, तो इसको xy - x = 2y + 1। तो y यहाँ ले आओ बेटा, xy - 2y = 1 + x हो जाएगा। तो y का मान ले लो बेटा, x - 2
इज इक्वल 1 प्लस एक्स होगा। ओनली वाई जो होगा बेटा 1 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 2 हमारे पास क्या है, ये हो गया y की वैल्यू। इट मीन्स y अब y बाहर आ गया वो इनवर्स कहलाएगा। इट मीन्स एफ इनवर्स ऑफ x जो है वो हो गया x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2। ये इसका हमारे पास क्या है, इनवर्स फंक्शन। ब्रेकेट ना भी दें फर्क नहीं पड़ता, यानी ये हमारे पास क्या है, ये इसका इनवर्स फंक्शन हो गया। तो ये तो हमने बेटा इसका एक पार्ट किया। इसके दूसरे पार्ट के लिए कि हमने इसमें वैल्यू पुट करनी होगी इनवर्स में, यानी अगर मैं साथ इस तरह ही कर लूँ बेटा, तो यहाँ ये जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स है, यानी ये एफ इनवर्स ऑफ जो एक्स है बेटा वो दिया हुआ है एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2। अब इसकी जगह हमने माइनस 1, तो ये माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2, ऊपर तो कैंसिल होके 0 मिल गया, माइनस 3 हो गया, ये 0 हमारे पास के। इट मीन्स एफ इनवर्स ऑफ माइनस 1 हमारे पास किसके इक्वल हो गया, ये है बेटा इसके दूसरे हिस्से का। अब इसका तीसरा हिस्सा जब हम करेंगे तो मैं इनवर्स को इसके साथ लिख लेता हूं ताकि आपको देखने में और पुट करने में आसानी हो। एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल 1 प्लस एक्स प्लस 1, या एक ही बात है, यानी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2। ये बात बेटा ये एक तरफ से वेरिफिकेशन होती है। जब भी बेटा हम यहाँ पे इनवर्स फंक्शन को मर्ज करते हैं, इसका कंपोजिट करते हैं, तो हमेशा इसका जो बेटा आंसर मिलता है वो x मिलता है, जैसे यहाँ लिखा भी है। तो पहले ऐसा जो भी ले लें, यानी इसका हम पहले ले लेते हैं एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो कि एफ इनवर्स ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स लिख लें। अब इसमें ये होगा कि जहाँ इनवर्स फंक्शन में x होगा वहाँ पे एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे, यानी ये तो एस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एफ ऑफ एक्स माइनस 2। तो ये एफ ऑफ एक्स चूंकि हमें दिया हुआ है बेटा 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 और प्लस 1 ये वाला होल डिवाइड बाय ये होगा बेटा 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 2 हो गया। अब ऊपर वाली की अलग एलसीएम, नीचे वाली की अलग एलसीएम, तो ये बेटा एलसीएम लेने लगे हूँ। तो ऊपर वाली की एलसीएम होगी बेटा x माइनस 1, तो ये होगा 2x प्लस 1 और ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स माइनस 1 हो गया। नीचे वाली की एलसीएम हमारे पास क्या बेटा x माइनस 1 है, तो ये होगा 2x प्लस 1, जब ये उधर मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो ऐसे 2x माइनस 1 होगा। अब एलसीएम दोनों की चूंकि सेम है वो कैंसिल हो जाएगी, ऊपर रह जाएगा बेटा, इसको कैंसिल करें तो ये रह जाता है बेटा 3x और नीचे रह जाता है बेटा ये 2x प्लस 1 और माइनस 2x माइनस हमारे पास क्या है माइनस 2x माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 होगा। तो 2x को 2x के साथ कैंसिल करो, ये होगा 3x ओवर 3 रह जाएगा, ये 1 और ये 2 ऐड करिए बेटा, इसको इससे कैंसिल करें तो इसका आंसर हमारे पास x हो गया, यानी ये इसकी वेरिफिकेशन हो गई एक हिस्से की। इसी तरीके से बेटा जब हम इसके दूसरे हिस्से की वेरिफिकेशन करेंगे तो याद रहे बिल्कुल वही तरीका इस तरह से ही होगा, यानी हम इसका दूसरा हिस्सा करना चाहेंगे एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब एफ वही ब्रैकेट में एफ इनवर्स ऑफ एक्स ले, और अब यहाँ पे एफ वाले फंक्शन में अच्छा सॉरी बेटा, एफ वाला फंक्शन शायद मैंने कैंसिल कर लिया। तो एफ वाला फंक्शन हमारे पास था बेटा, यानी 2 इसकी जगह इनवर्स ऑफ एक्स और प्लस हमारे पास 1 था, आपने ज़रूर नोट किया होगा या पीछे मुड़ के आप थोड़ा देख भी लें। और ये हो गया बेटा एफ इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1। अब वही बात हो गई, यानी 2 इंटू वो इनवर्स फंक्शन जो हमने फाइंड किया था बेटा वो यहाँ पे हम उसको पुट करेंगे। तो वो था बेटा हमारे पास से जो इसका इनवर्स फंक्शन था वो 2x प्लस 1 एक्स माइनस 1 था, प्लस 1 ये वाला डिवाइड बाय बेटा इसी तरीके से 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 1 ये था। अब बेटा सिमिलरली हमने करना यही होगा, इसकी एलसीएम फाइंड करना होगी। तो इसकी जो एलसीएम है बेटा
वो 1 बनती है बेटा। तो ये बनता है बेटा, सॉरी एलसीएम इसकी तो x माइनस 1 बनती है, तो ये होगा बेटा 4x प्लस 2 प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाय बेटा क्या होगा 2x प्लस 1 माइनस x, और ये हमारे पास क्या बेटा प्लस 1 मिल गया बेटा, डिवाइड बाय x माइनस 1। इसको x माइनस 1 को x माइनस 1 से कैंसिल करें। ऊपर अगर हमारे पास बेटा इसको सॉल्व किया जाए तो मेरा ख्याल है बेटा वैल्यू, मेरा ख्याल है वो इनवर्स मेरे ध्यान में नहीं रहा कि कौन सा था। तो बहरहाल आपने इस तरह देखा कि ये 5x प्लस 1 मिल जाता है, डिवाइड बाय हमारे पास क्या बेटा यहाँ पे x प्लस 2x प्लस बल्कि x प्लस 1 आ जाता है, नीचे हमारे पास क्या है x प्लस 1 रह जाता है। तो यहाँ मेरा ख्याल है कोई फंक्शन इनवर्स का वैल्यू कुछ और ही थी जो हमने यहाँ पे सही नहीं पुट की बेटा। उसमें देखें उस तरह से पुट करेंगे तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा, और आंसर इसका बहरहाल x होगा। कुछ को मैंने मिटा दिया, अब उसमें वो वैल्यू क्या थी वो आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो वो आपको वैल्यू नजर आएगी। बच्चों इसको आपने शेयर और अपने इसको लाइक ज़रूर करना होगा। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।